ट्वेल्थ में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो बेटा हम पढ़ रहे थे, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग कि वैश्वीकरण क्या है, किसको वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है, ठीक है। फिर वैश्वीकरण जो है विभिन्न देशों पर जो है इसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। फिर जो है वैश्वीकरण में जो है प्रौद्योगिकी का जो योगदान है वो सबसे अधिक है, ठीक है बेटा। इस तरह से ये तत्व तो अंतर्निहित है इसमें कि क्या क्या चीजें होती है वैश्वीकरण के अंतर्गत। तो इसके तत्व ये है कि भाई ये वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि बाजार पे सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बाजार चाहिए द्वारा निर्धारित होनी चाहिए, बाजार के द्वारा ही निर्धारण उसका किया जाना चाहिए। अब बात आती है बेटा वैश्वीकरण का प्रभाव। तो वैश्वीकरण का प्रभाव जो है अब संचार की क्रांति जब से हुई है, यानी कि संचार के साधनों का जब से विकास हुआ है, उससे जो है संसार जो है संसार की दूरियां जो है क्या हुई है, घट गई है। यानी कि संचार के साधनों ने संसार विश्व को जो है क्या कर दिया है, बहुत छोटा सा एक देश या गांव बना दिया है। आज हम घर बैठे बैठे जो है संसार के किसी भी कोने में जो है किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, या मतलब उसके लिए हमें वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। तो संचार के साधनों ने इतनी जो है तरक्की कर ली है, ठीक। विश्व को जो है एक छोटे से गांव में बदल दिया है, ठीक। विश्व में संचार क्रांति की जो है भूमिका के कारण एक नई विचारधारा का जो है जन्म हुआ, जिसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण का कारण वास्तव में जो है व्यापारिक क्रियाकलापों, विशेषकर व्यापार से संबंधित का जो है क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, यानी कि व्यापार को जो है पूरे विश्व में फैला देना। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर काम करती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वैश्वीकरण। यानी वैश्वीकरण का जो है उद्देश्य ये है कि जो है जो व्यापारिक क्रियाकलाप है उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाए, यानी कि सभी देशों के बीच जो व्यापार है वो बिना किसी बाधा के संपन्न होना चाहिए। अब वैश्वीकरण के जो है अलग अलग क्षेत्रों पे प्रभाव, राजनीति पे प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव है। अब राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत अब देखिए आप, वैश्वीकरण का जो है राजनीतिक पर वैश्वीकरण का प्रभाव तीन आधारों पर किया जा सकता है। सबसे पहला, वैश्वीकरण के इस कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो हस्तक्षेप है उनसे जो है राज्य की शक्ति क्या हुई, कम हुई। यानी कि जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कंपनियों का जो है क्या है, हस्तक्षेप बढ़ा है, ठीक है। राज्यों की कार्य करने की जो क्षमता है एवं क्षेत्र है उसमें कमी आई, ठीक। वर्तमान समय में जो है कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है। इसका कारण क्या है कि राज्य जो है अनेक कार्यों से अपने हाथ पीछे खींच रहा है। इस कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण के कारण जो है बाजारी अर्थव्यवस्था से राज्य के हस्तक्षेप में क्या हुई है, कमी आई है, ठीक है बेटा। और राज्य ने जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्यों तक ही अपने आप को सीमित कर दिया है। दूसरा कारण यह है कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बाद भी राज्यों की शक्तियां कम नहीं हुई। कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि भाई वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मल्टीनेशनल कंपनियों का जो दबदबा है या उनका जो उनके कारण क्या हुआ कि राज्य के हस्तक्षेप कम, क्योंकि वैश्वीकरण का पहला मंतव्य यही है कि भाई बाजारी अर्थव्यवस्था पे जो है राज्य का नियंत्रण कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, मतलब जो भी मुद्रा की दरें हैं वो बाजार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। दूसरे विद्वान ये मानते हैं कि भाई वैश्वीकरण के प्रभाव से राज्य की शक्तियों में कोई कमी नहीं आई है। राज्य आज भी विश्व की राजनीति में जिन कार्यों को वह स्वयं को जिन मतलब जिन कार्यों से जो है राज्य स्वयं को अलग कर रहा है वह अपनी इच्छा से कर रहा है। मतलब इसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो राज्य के हस्तक्षेप को कम कर दे। वो राज्य की इच्छा से जो है अपनी इच्छा से जो है अपनी शक्तियों को हटा रहा है, अपने प्रभाव को कम कर रहा है राज्य। अदरवाइज जैसे ये
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनके हस्तक्षेप से नहीं हो रही उसकी शक्तियां कम, बल्कि राज्य की अपनी इच्छा से जो है अपनी शक्तियों को कम कर रहा है। इसके लिए उसे किसी का दबाव उस पर नहीं है। तीसरा कारण ये है, मतलब तीसरा ये प्रभाव ये है कि वैश्वीकरण के कारण जो है राज्य, कुछ लोग ये मानते हैं, पहले की तुलना में शक्तिशाली हुए हैं। आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी की सहायता से राज्य जो है अपने नागरिकों को जो है उनको लाभ पहुंचाने वाली नीतियों को जो है एकदम से सूचना के रूप में प्रदान करने में सफल हुए हैं। सूचना एवं तकनीक के प्रभाव के कारण राज्यों में जो है राज्यों ने अपने कर्मचारियों की कठिनाइयों को जान करके उनको दूर करने का प्रयास भी किया है। मतलब ऐसा नहीं है, पहले लोग तो ये कहते हैं कि राज्य का प्रभाव घट गया है, इनके हस्तक्षेप से हुआ है जी। दूसरे ये मानते हैं कि नहीं, राज्य की शक्तियाँ कम नहीं हुई है, बल्कि उसने जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है अपनी शक्तियों को कम किया, मतलब अपने क्षेत्र को जो है अपने आप पीछे खींच दिया, मतलब कि चलो कोई नहीं, करने तो करने, अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो वो न करता। तीसरा ये कहते हैं कि भाई राज्य जो है वैश्वीकरण के कारण जो है पहले की अपेक्षा और मजबूत हुए, वो सूचना भी अपने नागरिकों को उनके लाभ पहुंचाने वाली जो नीतियां हैं उनकी सूचना भी तुरंत दे देता है। फिर संचार के माध्यम से अपने कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी आसानी से जान पा रहा है। ठीक है, ये तो थे राजनीतिक प्रभाव। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण का जो आर्थिक प्रभाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्थिक आधार पर जो है, इसी आर्थिक आधार पर ही जो है वैश्वीकरण ने जो है इस संसार में जोर पकड़ा है। यानी आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक इस प्रकार की नीतियां बनाते हैं जो विश्व के अधिकांश देशों को प्रभावित करती है। ठीक, वैश्वीकरण के कारण जो है विश्व के अनेक देशों में आर्थिक प्रभाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि जो आर्थिक प्रवाह है, प्रभाव नहीं, इफेक्ट नहीं, प्रवाह, यानी कि जो मुद्रा का प्रवाह है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। इसके अंतर्गत वस्तुओं और पूंजी तथा जनता का, वस्तुएं भी जाने लगी हैं, एक विदेशी मुद्रा का भी जो है प्रवाह बढ़ा है, साथ ही जो है आम लोग यानी कि जनता का एक देश से दूसरे देश में जाना सरल हुआ है। पहले भी कहे हैं कि आज भी लोग जो है उच्च जीवन स्तर की तलाश में जो है एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में बस जाते हैं। ठीक, विश्व की अधिकांश देशों ने अब वैश्वीकरण का प्रभाव देखिए, आयात से जो है प्रतिबंध हटा दिए हैं और अपने बाजारों को जो है विश्व के लिए खोल दिया है। ठीक है बेटा, ज्यादातर देश है। ठीक, वैश्वीकरण के चलते जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपना अधिकांश निवेश, मल्टीनेशनल कंपनी ज्यादातर जो है कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, विकासशील देशों में ही कर रही है। तो इस तरह से जो है वैश्वीकरण के समर्थकों के अनुसार वैश्वीकरण के कारण जो है अधिकांश लोगों को लाभ होगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, लेकिन विश्व जो वैश्वीकरण के जो आलोचक हैं वो इसको जो है मानते नहीं है। जबकि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि भाई भाई सभी देशों ने अपने बाजार खोल दिए हैं, आप व्यापार करिए। जो विश्व के विकसित देश है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो विकसित विकासशील देशों में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे आप देखते हैं हमारे आसपास कितने कॉल सेंटर्स हैं, कितने लोग वहाँ पे नौकरियां करते हैं कॉल सेंटर में, कितनी लड़कियां कितने लड़के जॉब करते हैं। तो यही है कहने का मतलब, क्योंकि वो विकासशील देशों में इसलिए आते हैं ताकि उनको यहाँ पे जो है सस्ती लेबर मिलती है। भाई बाटा का जूता अगर अमेरिका में बन रहा है तो वहाँ पे उसको महंगी लेबर है उसकी, लेकिन इंडिया में उसको जो है सस्ते में बन रहा है, यहाँ पे उसका श्रम क्योंकि लेबर सस्ती है यहाँ पे। तो ये कंपनियां जो है विकासशील देशों में जो है अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, निवेश करती है, जिससे जो है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, फायदा होता है लोगों को। ठीक है बेटा, लेकिन जो आलोचक है वो नहीं मानते हैं। कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि भाई विकसित देशों ने तो अपने वीजा नियमों को सरल बनाने की अपेक्षा कठोर बनाना शुरू कर दिया है और वैश्वीकरण का लाभ जो है छोटे से भाग में रहने वाले लोगों को मिला। यानी कि ये जो आलोचक है ये बोलते हैं भाई वैश्वीकरण का लाभ जो है सबको नहीं मिला है। और तो दूसरी बात क्या है, आना जाना कैसे है, जो भी देश है इन्होंने तो अपने यहाँ जो है वीजा की जो शर्तें हैं और कठोर बना दी है। ठीक, अब बात आती है वैश्वीकरण का संस्कृति पर प्रभाव। अब सांस्कृतिक प्रभाव,
अब देखो, हम चाहे विश्व के किसी भी भाग में रहें, हम वैश्वीकरण के जो प्रभाव से है मुक्त नहीं रह सकते। यानी कि वैश्वीकरण ने जो है विश्व के हर भाग को प्रभावित किया है। अब खुद लगाई, आज के समय में लोग क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, तो इन सभी पर जो है वैश्वीकरण का प्रभाव साफ दिखाई देता है। क्योंकि वैश्वीकरण से जो है विश्व में एक सांस्कृतिक समरूपता, यानी लगभग एक ही जैसे लोग, अब होता ही है हर जगह जो है, अब आप देख रहे हैं एक ही जैसा पहनावा, एक जैसा खान पान अब सब जगह हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है वैश्वीकरण का एक प्रभाव साफ दिखाई दे सकता है। विश्व में कोई विश्व संस्कृति नहीं है, बल्कि यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका यूरोपीय देशों एवं अमेरिका द्वारा अपनी संस्कृति को जो है विश्व में फैलाने का परिणाम है। यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति जो है आज लगभग सभी को प्रभावित कर रही है, और वैश्वीकरण भी जो है एक पश्चिमी प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है बेटा, तो लोगों द्वारा पिज्जा बर्गर खाना, नीली जीन्स पहनना अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव है। ठीक है, विश्व के विकसित देश अपनी आर्थिक ताकत के बल पर विकासशील देशों पर और विकासशील और पिछड़े देशों पे जो है अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक देश की संस्कृति का पतन होना, यानी कि लुप्त होने का खतरा उस पर मंडरा रहा है। ठीक, परंतु वैश्वीकरण के समर्थकों का कहना है कि संस्कृति के पतन की आशंका इसमें नहीं है, बल्कि इससे क्या होगा, एक मिश्रित संस्कृति का उदय होगा। जैसे कि आज भारत था, कुछ हद तक अमेरिका के युवा नीली जीन्स के ऊपर खादी कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, अलग अलग हिसाब। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा आज के लिए इतना ही था। बाकी तो इसमें जरा एक चीज़ थोड़ी सी रह गई है, दोबारा बता देता हूँ। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है? मतलब ऐसी कंपनी जिसका परिचालन एक से अधिक देशों में होता है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यानी कि एक से अधिक देशों में जो कंपनी चलती है, जैसे कोई कंपनी जैसे बाटा हो गई, नाइकी हो गई, आज हम देखते हैं ग्लैक्सो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हुंडई, आईसीआईसीआई, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, रेनवैक्सी हो गई, तो ये जो दवाइयों की कंपनी है, बाटा जूतों की कंपनी है। ठीक है बेटा, मैकडोनाल्ड एक रेस्टोरेंट की चेन है, इसको भी हम मल्टीनेशनल कंपनी एक कह सकते हैं। तो ये जो है मल्टीनेशनल कंपनी उसी को कहते हैं कि जिसका जो है एक से अधिक देशों में संचालन होता है। बात फिर वैश्वीकरण की आती है। वैश्वीकरण का अर्थ बताना है, और इसका जो विरोध करने वाले जो है किस आधार पे जो है इसका विरोध करते हैं, इस बारे में बताना है। तो सबसे पहले जो है प्रत्येक देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो है प्रत्येक देश का ये प्रयास रहा है कि भाई पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक रूप प्रदान किया जाए। ठीक, विभिन्न देशों द्वारा जो है वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाओं को अपनाना इसी उद्देश्य के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये दोनों जुड़वा प्रक्रियाएं मानी जाती हैं, वैश्वीकरण और उदारीकरण। ठीक है, तो किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय यानी कि मेल या मिलकर काम करना वैश्वीकरण कहलाता है। इसे हम भूमंडलीकरण या विश्वव्यापीकरण भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो भारत में भी जो है वैश्वीकरण का जो है कई इलाकों में जो है विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वामपंथी तेवर की आवाज़ें जो है राजनीतिक दलों की तरफ से उठी है। तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंच जो है वैश्वीकरण के विरोध में बनाए गए हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है आज के लिए अब इतना ही है, बाकी कल।